चलिए क्वेश्चन नंबर 46, 42 सर, 42, 47, 54, 49 में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। बिल्कुल लगा दीजिए। क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश क्या होगा? चार्ज पूछा है। Q बराबर क्या होता है? I इंटू टाइम पीरियड। ठीक है सर। इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हो रहा है? 5 एम्पियर का, 0.5 एम्पियर का। टाइम पीरियड अब कितना? 8 मिनट है। 8 मिनट को सेकंड में बदल देंगे। 480 ना सर, 8 मिनट इंटू 60 सेकंड गुना कर दीजिएगा। 8 छक 48, पॉइंट कटेगा 10, 1 0 से 1 0 कटेगा 40 40 कूलम। चलिए 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 41। हाँ 17 में क्या तकलीफ है? दो से इकाई एक घर में एक महीने में 200 इकाई कैलकुलेट करिए तो नहीं आएगा। 200 यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 17 200 यूनिट है, ठीक है। उसको जूल में कन्वर्ट करना है। 3.6 इंटू 10 के पावर में 6 करेंगे। ये 2 जीरो कहाँ जाएगा? ना तो 3 2 36 2 72 7.2 इंटू 10 के पावर में कितना? 8। सर कैसे किया थे सुधार तो? देखिए यूनिट को जो है, यूनिट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से गुना करते हैं। एक यूनिट में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी होता है। सर 55 नंबर वाला में आंसर किया बहुत जल्दी था सर। 55 परसों में एक क्वेश्चन सर एक और गलत लगा था। 19 नंबर का सर बी था सर ऑप्शन में 19 नंबर का। चले गए वाला यहाँ पढ़ा है। अच्छा अच्छा गलत आंसर वाला ही चल गए होंगे। है बस 19 पॉलीमर 19 में क्या पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में क्या है? किस पॉलीमर का क्या आता है? तो सर ऑप्शन में था एक बंदर बांस के एक खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है। चलिए ये है 3 सेकंड में कितना? 3 सेकंड में 4 फीट ऊपर चढ़ गया। फिर कर रहा है अगले सेकंड में 2 फीट नीचे कर सकता है। यानी कि यहाँ पर फिर से 2 फीट नीचे आ जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पर से कि 4 सेकंड में कितना दूर चलता है वो? 2 ही फीट चल पाया। 4 सेकंड में 2 फीट चल पाया। क्वेश्चन में कह रहा है कि पोल 18 फीट ऊंचा है। टोटल कितना फीट ऊंचा है? 18 फीट ऊंचा है। तो कितना देर में ऊपर तक चलेगा? ठीक है, कितना देर? देखिए इस क्रम में हम लोग क्या करते हैं, बंदर 2 फीट नीचे फिसल जा रहा है। सिंपली हम एक लॉजिक से समझेंगे कि क्यों पीछे नीचे फिसल जा रहा है। देखिए फिसलने के पीछे कारण है कि इसको कुछ पकड़ने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा होगा, इसलिए फिसल जा रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो क्या पता को फिसलते रहेगा, जब तक ऊपरी वाला पकड़ में लेगा तो फिसलते ही रहेगा, नहीं फिसलते रहेगा, है ना। तो हम कहेंगे कि एक बार अगर यहाँ पर पहुंचा है, अगले बार में अगर यहाँ पर पकड़ ले इसको तो फिर तो नहीं फिसलेगा। ठीक है, तो एक बार में कितना ऊपर चढ़ जाता है? 4 चढ़ जाता है ऊपर ना। तो हम 4 क्रम उसको चलाएंगे। पहले 4 क्रम छोड़ देंगे इतना दूर को। पहले हम देखेंगे इतना दूर कितना देर में पहुंचेगा। ठीक है, तो टोटल 18 फीट था, इतना दूर को छोड़ देंगे यानी कि 14 फीट ही बच गया ना। 14 फीट देख रहे हैं कि 2 फीट को चढ़ने में 4 सेकंड लग रहा है, तो 14 फीट को चढ़ने में 28 सेकंड लगेगा। 14 फीट को चढ़ने में 28 सेकंड। और जस्ट अगले 3 सेकंड में 4 फीट अगले 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ लेगा ऊपर। अगले 3 सेकंड में 4 फीट चढ़ लेगा। ये 4 फीट और चढ़ने में तो कितना सेकंड लगेगा? 3 सेकंड लगेगा। कि यहाँ से यहाँ पर जो है चढ़ने के बाद वो फिसलेगा नहीं। तो कितना? 18 फीट चढ़ने में तो कितना समय लग गया? 21 सेकंड। ठीक है, लिखते जाइए। कह रहा ए बी सी ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 3 लोग हैं, ए बी और सी। किस अनुपात में?
3, 4 और 5 के अनुपात में। एक व्यवसाय आरंभ किया, 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। ठीक है, 6 जो है अपने द्वारा लगाया गया धनराशि का आधा भाग निकाल लिया 6 महीने में। यदि बी द्वारा लगाई गई कुल धनराशि 27,000 रुपए थी, ठीक है, बी जो है कितना धन लगाया, 27,000 लगाया। ठीक है, तो ई कितना लगाया होगा, 4 के अनुपात में इसको निकाल सकते हैं कितना लगाया होगा, और ई लगा निकाल सकते हैं कितना लगाया होगा, ई लगाया होगा कितना 27,000 बटा 4 गुना 3, कितना कर सकते हैं, और ये लगाया होगा 27,000 बटा 5 4 गुना 5 लगाया होगा इतना, है ना। ये 6 महीने तक तो इतना ही रुपये लेकर रहा। टोटल एक बारे में कहा ना, सी के बारे में कहा, सी तो 12 महीने के लिए ब्याज लगाया होगा, ई बी भी 12 महीने के लिए लगाया होगा, और ये जो है 6 महीने के लिए इतना लगाया, और उसके बाद 6 महीने का आधा पैसा बाहर निकाल लिया, है ना। तो 6 महीने के लिए इतना रुपया, ठीक है। अब ब्याज में उसके पास कितना लगा हुआ रहेगा, 27,000 बटा 8 गुना 5 कर सकते हैं, आधा पैसा तो और इतना रुपया 6 महीने के लिए लगाया हुआ, फिर से यही है ना, कैलकुलेट कर लेना। हाँ, आधा निकाल लेता है। हाँ, तो आधा निकाल लिया, तो इतना पूरा था, माइनस कर आधा निकाल लिया तो आधा बच गया, उसका आधा ही बचेगा ना। हाँ, 1 रुपया था, आधा निकाल लिया तो आधे ना बचेगा। हाँ, अगर देखिए, अगर मान लेते हैं कि 5 रुपया 10 रुपये लगा रहा था, लगाए हुए शुरू में 10 रुपया 6 महीने के लिए लगाया, अब 5 रुपया जो है उसका कितना दिन के लिए लगेगा, अगले 6 महीने के लिए लगाया, तो व्यापार में 5 रुपये जुटल ना रहेगा, व्यापार में 5 रुपये लगा हुआ है उसमें ना, 5 रुपये लगाए हैं यहाँ पर, आधा पैसा निकाल लिया तो आधा को हम जोड़े नहीं करें, काहे क्या जोड़े उसको, तो 5 रुपये हम हटा दिए उसको, बस 5 रुपये को ब्याज में जोड़े, वही काम हम यहाँ किए हैं। इसी को कैलकुलेट करेंगे, 3 जीरो से सब जगह से 3 जीरो कट जाएगा, कट गया, 12 12 6 6 ना, देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 और 6 27 कट जाएगा सब जगह से ना, 27 में सब जगह से कट गया, और कटेगा तीनों से कटने वाला 3 है यहाँ, 2 है वहां, नहीं कटेगा, नहीं है कुछ, चलिए 2 से काट दीजिए इसको, तो 3 बटा 2 यहाँ मिल गया, यहाँ खाली 2 मिलेगा, 2 ना, आई 5 बटा 4 प्लस 5 बटा 8 मिलेगा, जोड़ दें, चलिए देखिए जोड़ देते हैं, 5 बटा 4 प्लस 5 बटा 8 मिलेगा, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 15 बटा 8 हो जाएगा, 2 से फिर गुना 8 से गुना कर है ना, रेशियो निकल जाएगा हमारा 15 बटा 8 है, 8 से गुना कर दीजिए, 8 से जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 12 अनुपात 16 अनुपात कितना 15, इसी अनुपात में लाभ घटेगा, लाभ इसी अनुपात में घटेगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लाभ 86,000 रुपए था, किताब का लाभ कितना का 86,000 का, हम कहेंगे लाभ कितना के 43 का लाभ, किसका निकालना, सी ए और सी के बीच का हिस्से का अंतर, ए और सी के बीच का 3 रुपए का अंतर ना, 3 से गुना कर देंगे, 43 दूनी 86, 2 3 6,000 रुपए। एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, ठीक है। ए और बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे, एक पाइप जो है दूसरे से 10 घंटा जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, है ना। अगर एक पाइप ए है दूसरा पाइप बी है, अगर ये 1 घंटा लगेगा तो 1 + 10 घंटा लगेगा, तो 10 घंटा जल्दी भर देना है,
है ना। टोटल वर्क अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10, एलसीएम लेंगे दोनों को तो इसका क्षमता हो जाएगा x प्लस 10 और इसका क्षमता हो जाएगा x। ठीक है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम करेगा, x इंटू एक्स प्लस 10 बटा 2x प्लस 10, और ये कितना देर में, 12 देर में, 12 घंटा में है। यहाँ से बस कुछ नहीं करना, x का मान निकाल लेना है, x स्क्वायर प्लस 10x बराबर हो जाएगा 24x प्लस 120 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर तोड़ देंगे 14 और 10 कितना मुझे टूटेगा, 12 है 15 कितना में टूटेगा, 120 को कितना में तोड़ दीजिएगा, 20 से कितना में टूट जाएगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से हो जाएगा x माइनस 20 प्लस 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20, तो x का मान आ जाएगा 20 और x का मान आ जाएगा माइनस 6, तो माइनस 6 को छोड़ देंगे। ठीक है, तो x का मान आ गया 20 और ये वाला हो जाएगा 30। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कार, एक कार जो है 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना देर, 2.5 घंटा चल रहा है, कितना दूर चलेगा, 62 दूनी 124 और 31 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, 155 31 पर 155। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि और 1/4 घंटा के लिए कितना 68 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 68 किलोमीटर प्रति घंटा में 4 से कितना देर चल रहा है, 5/4 घंटा, 17 × 85 किलोमीटर चलेगा। पूछ रहा है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी आपका 155 और 85 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 240, और कुल समय लग गया कितना, 2.5 घंटा यहाँ और 1.25 घंटा यहाँ, 3 घंटा 75 मिनट, 3 घंटा 45 मिनट ना, 5/2 प्लस 5/4 ही ना है, कितना 10/4 10/4 15/4 हो जाएगा, 15 ऊपर में 4, 15 से 16 बार में कट जाएगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, 200 ऊपर नीचे गुना कर दे, नीचे वाला को बराबर करें तो ज्यादा आसानी से जुड़ जाता है। न्यूनतम संख्या को 6155 दिया हुआ है, 6155 में घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसमें कितना घटाएंगे पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, है ना। एक हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज कर सकते हैं, इसको देख लीजिए कितना के आसपास में है। ये सर हाँ घटाएंगे तो 64 84 आता है, 64 84 71 घटाएंगे 78 का रूट होता है, इसका वर्गमूल निकालिए, ऐसे करके ऐसे निकलता ना। देखिए जब जोड़ने या घटाने वाला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, जब क्वेश्चन में जोड़ने या घटाने वाला पूछेगा तो हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में गुणा या भाग करने के लिए बोलेगा तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से 61 55 कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर कितना से कटेगा, फिर कितना से कटेगा, इस तरह निकालेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, जोड़ना या घटाने के बारे में पूछ रहा है, निकालेंगे कितना से, 7 से करेंगे, 8 से 64 हो जाएगा, 7 7 49 कितना 11 50 12 ना 12
1255 किसके आसपास हो जाएगा? 8 14 8 भाई उत्तर से 8 से 10 चल जाना चाहिए। 8 करके देखते हैं। 7 से पहले 8 नहीं होगा। 7 से चलिए तो 7 से करेंगे। 7 7 49 14 7 28 98 4 102 100 हो जाएगा 54 यहाँ हो जाएगा 77 15 में हो गया 6 यहाँ कितना 2 4 में 2 गया 2 1 126 बच रहा है ना। चलिए तो इस 77 के आसपास में आ रहा है 226 ठीक है। 8 से लगा थोड़ा का हो जाएगा सर 148 गुना 8 कीजिए कितना हो जाएगा 64 चलिए 32 और 6 29 1 8 आया था 8 से लगा देंगे कितना हो जाएगा 1184 कितना देखिए सिंपली देखिए यहाँ पर 78 आ गया ना। तो ये संख्या जो है अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना घटाया जाए तो जो शेष बचेगा वही हो जाएगा आंसर ठीक है। कितना 5 में 4 गया 1 15 में 4 गया 71 तो 71 हम घटा देंगे तो ये संख्या जो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछेगा किसका पूर्ण वर्ग होगा तो 78 का पूर्ण वर्ग होगा ठीक है। यहाँ जोड़ हाँ अगर क्वेश्चन पूछा इसी में पूछा कितना जोड़ा जाए ठीक है तो क्या करते 79 का वर्गमूल निकाल देते 78 यहाँ से करने पारा 78 तो 79 का वर्ग निकाल देते 79 का वर्ग निकाल लेते ठीक है और इसमें से घटा लेते एक आगे वाले में से वर्ग निकाल करके उसका इतना घटा देते। फिर इसके बाद है 48 नहीं सर 49 क्वेश्चन नंबर 49 ना। एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशन के बीच दूरी को 48 मिनट में पूरा करती है। यदि उसके चार्ज 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। उस ट्रेन की आरंभिक चाल क्या है? मान लेते हैं उसका आरंभिक चाल x था तो नया चाल x + 5 हो जाएगा हो जाएगा। चलिए दूरी अगर है दूरी नहीं दिया है दूरी ठीक है समान है 45 इंटू x + 5 बटा 7 दोनों आपस में बराबर हो जाएगा इसे कट जाएगा 3 से कटेगा 3 से 15 बार में 3 से कटेगा 16 बार में 16 x बराबर कितना हो जाएगा 15 x + 75 तो x बराबर कितना हो जाएगा 75। इसके बाद है 53 ना 53 55 55 देखिए 53 सर कि 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले किनारे के वाले घनों को पिघलाने से एक नया घन बनता है। इसका आयतन कितना होगा? कुछ नहीं करना है घन का आयतन निकाल करके जोड़ दे रहा उसके बाद और घनमूल निकाल देना ठीक है। पहला वाला 6 वाला को घन करेंगे तो उसका आयतन निकालेंगे 216 8 वाला का 512 और 10 वाला का 1000 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1728 1728 किसका 12 यानी जो नया जो क्यूब बनेगा इसका भुजा कितना होगा 12 सेंटीमीटर। इधर भी डालते हैं
देखिए दिया हुआ है x बराबर कितना √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 है। अगर इक्वलाइज करेंगे इसको परिमेयकरण करते हैं इसको, तो √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, √3 माइनस √2 से जब गुना करेंगे तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बटा यहाँ √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यानी कि बचेगा ऊपर में देखिए 3 का √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 2 माइनस √6 नीचे तो 1 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 √6। सेम यही चीज करेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन इतना नहीं लिखेंगे। √3 प्लस √2 है बटा √3 माइनस √2 है, तो सेम है तो अगले बार माइनस ऊपर प्लस ऊपर नीचे पूरा करेंगे, ठीक है। तो अगले बार यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 2 √6 आ जाएगा। सेम प्रोसेस करेंगे जैसे वो है ना, मत छोड़ दो आ जाएगा इतना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में निकालना है हमको x³ प्लस y³ को मान निकालना है ना। a³ प्लस b x³ प्लस y³ का फार्मूला होता है x प्लस y x² माइनस xy प्लस यही होता है ना। कोई दिक्कत x प्लस y है, x और y अगर हम दोनों को जोड़ेंगे देखिए इन दोनों में तो 2 √6 कट जाएगा, 5 और 5 10 बचेगा गुना x² प्लस y² है ना। x² प्लस y² देखिए यहाँ x² प्लस y² है, अगर इसका x का y का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जरूरत नहीं है इसे फिर भी निकाल लेते हैं, कितना जाएगा 25 प्लस 24 इसका स्क्वायर प्लस 24 प्लस 5 दूनी 10 दूनी 20 √6 हो गया 49 प्लस 20 √6, और इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49 माइनस 20 √6 हो जाएगा, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या x² प्लस y² का मान कितना बचेगा माइनस x इंटू वाई करेंगे। देखिए इसको और इसको अगर पूरा करेंगे a प्लस b और a माइनस b फॉर्मूला था a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 और 2 √6 का स्क्वायर 24, 25 माइनस 24 1 बचेगा, ये बच गया 97 और ये बच गया आपका 10, तो हो गया कितना ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना, हाँ x इंटू वाई करेंगे, हाँ x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2 √6 इंटू 5 माइनस 2 √6 a प्लस b और a माइनस b a² माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 √6 का स्क्वायर तो ये 25 हो गया, ठीक है। एक कक्षा के 15 लोगों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में और सम्मिलित हो जाएं, अब उनकी औसत आयु कितनी होगी। तो जो कुछ कर रहे नहीं है, तो एक 15 लोगों का औसत आयु 11 वर्ष है, तो कुल आयु कितना 15 गुना 11 165 वर्ष हो जाएगा। 9 वर्ष के 5 लड़के और आ जाएंगे तो 9 × 5 45 साल क्या हो गया, 45 जोड़ने का कितना जाएगा 210 ना बोलिए ना सर, उठा लिया 20 होने पड़ेगा सर। हाँ सर बुला रहे हैं 160 40 220 80 से 220 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, तब कितना छात्र 11 छात्र यहाँ 5 और छात्र यहाँ 11 5 15 छात्र यहाँ 5 छात्र यहाँ 20 से डिवाइड कर देंगे, कितना 11 ना सर चाहिए क्या
210 होगा ना? 20 से 10.5 साढ़े 10 एक बार में कितने जोड़ दो? चलिए 56। मध्यानुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके 8 और 20 का तृतीय अनुपात और 4 और 9 के मध्यानुपात का अनुपात निकालिए। तो तृतीय अनुपात का होता है फॉर्मूला b² तृतीय अनुपात का थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन होता है कितना? अंडर रूट ए बी ये होता है। देख लीजिए तो कितना, तो मध्यानुपात पहले ये दोनों का तृतीय अनुपात निकाला था 8 और 20 का कितना 20² a 20 गुना 20 बटा 8 अनुपात अंडर रूट ए बी 4 × 9 36 अंडर रूट 36 अगले बार में 6 लिखेंगे। फिर ये 4 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में, कटेगा 50 अनुपात 6 25 अनुपात कौन सा 61। किसी एक शरबत में 15% चीनी तो दूसरे शरबत 20% से 5% चीनी। पहले शरबत में 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिलाया जाए जिसे नए शरबत में चीनी 10% है ना। पहला में 15%, दूसरा में 5% मिला दिया जाएगा तो नया मिश्रण में कितना जाएगा 10%। नहीं लगेगा अनुपात 1:1। ये वाला 15 का वाला कितना 20 लीटर है, ये वाला भी कितना 1:1 में है, ये वाला भी कितना रहेगा 20 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब जिसका पूर्ण रूप से यहाँ वर्गमूल से बाहर नहीं निकल जाएगा। ठीक है, कौन बोला जाए पूर्ण रूप से वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा? एक क्वेश्चन में है तो देखिए 40 96 सब 40 से 96 ना, तो कहे तोड़ दीजिए, इसको सबसे आसान है। 2 का पावर कितना 12 ना, 2 के पावर 12 पे टूट जाएगा। 12 बार 2 से भाग दे देंगे 40 96 आ जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 10 होता है कितना 1064 1032 ना जी, हाँ 1032। 2 के पावर 2 को 10 बार गुना करेंगे तो 1032, अगले बार 2 से गुना करेंगे तो 2064, अगले बार करेंगे तो 24 होता है। ठीक है, 2 के पावर 12 बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है इसी के पावर पहला है कितना 1/6 कट जाएगा। पावर अगर कट जाएगा यानी कि परिमेय संख्या होगा, तो कौन सा नहीं कटेगा? 8 नहीं कटेगा ना 12 से। यहाँ पर 8 है, 8 12 में 8 से 12 नहीं कटेगा, तो वही वाला आपका आंसर हो जाएगा। कितना 8 वाला 40। आज 6 भी 12 से 6 भी कर 6 से 12 भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 8 से नहीं कटेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 71 70 लास्ट। सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। चलिए सुबह 8 बजे ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करके कितना बजे
8 बजे सुबह सुबह। 1 घंटे बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर यहां से चला है, दूसरा ट्रेन यहां से यहां चला है। 1 घंटे के बाद कितना बजे, कितना के चल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चल से। यही दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी 220 किलोमीटर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कितना बजे दोनों एक दूसरे को पार करेंगे, कितना बजे, है ना। देखिए तो कह रहा है कि 8 बजे चलना शुरू किया, 9 बजे चलना शुरू किया, दोनों को समय को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, 9 बजे चलना शुरू किया, 8 बजे कुछ दूर तो चल गया होगा, आगे चला गया होगा। जब 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चलते 1 घंटा में 40 किलोमीटर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा 40 किलोमीटर आगे। यानी कि अब यहाँ से यहाँ के बीच में कितना 180 किलोमीटर। ठीक है, कितना एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, इधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है। जब विपरीत दिशा में चलेगा चाल को जोड़ देते हैं, 180 किलोमीटर बटा 50 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटा में दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, मिल लेगा, पार कर लेगा। तो देख लीजिए कितना है, 9 बजे से चलना शुरू किया था, 2 घंटा में यानी 11 बजे ये दोनों एक दूसरे को पार कर देंगे। सर वहाँ पे वो जोड़ दिए 50 40 को। हाँ, जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल को जोड़ते हैं, जब एक ही दिशा में दोनों चले तो चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन था 91 बताइए उसका कैसे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 23 8 84 से 23 गुना 8 184 है, 37 गुना 5 185, आधा आधा कर दिया, आधा से गुना करना है, 16 था आधा से गुना करना है, 85 गुना 6 कर दीजिए, 510 आ जाएगा ना। कौन सा बोले आप, 91। यस सर 91। है 10 5 10 5 10 10 20 सब क्या चीज कर दिए सर, स्क्वायर स्क्वायर निकाल के और बोल 5 देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए, बाहर में जितना सबको वर्गमूल निकाल दीजिए, वर्गमूल निकालने के बाद जोड़ दीजिए सबको, ठीक है। और 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए सेट नंबर 56